लोगों से और ख़ासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज़ करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद है और अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए और सारी बातें, ताकि जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए कि हमें चंबा के वासियों का ही जो हित है वही हमारे मन में है। चंबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग सब मिलके वही चाह रहे हैं और हम यही चाह रहे हैं कि जो इसमें जो आरोपी हैं और जब जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जो आरोपी हैं उन पे नेसेसरी कार्यवाही कानून के हिसाब से ली जाए, वो जल्द ही संपन्न हो। और चंबा वासियों के हित की बात करते हुए हम यही चाह रहे हैं कि हम सब मिल के हमारे बच्चों का ध्यान देते हुए, बुजुर्गों का ध्यान देते हुए, सबका ध्यान देते हुए हम इस हादसे से हम परिवार का उनका साथ भी दें और आगे चलते हुए हम यहाँ पे जो शांति है, सुख शांति, वो जल्दी से यहाँ पे कायम रहे और वापस आए और जो हमारा जो जस्टिस होना है वो बिल्कुल। सर, आज धारा 144 ख़त्म हो रही है, तो क्या आगे प्रशासन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? अभी आज हमारा इस पे निर्णय होगा। हम जो स्थिति है उसकी निरंतर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आज शाम तक हम इस बारे में निर्णय ले पाएंगे। कैश कुछ ज़्यादा हुआ है सर? पिछली बार स्टेटमेंट थी 8 लाख रुपए, तो आज आपने जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें अब क्योंकि अकाउंट भी विभिन्न होते हैं, परिवार जो है उसके सदस्य भी 10-11 हैं, तो वो सारे ट्रेस करने में वो तो समय लगता है। और अभी भी मैंने कहा है, इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस और पुलिस अपनी जांच कर रही है। हमें जो अन्य भी बैंक या जो जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ भी उनकी सेविंग्स वगैरह देखी, तो पूरे परिवार की सेविंग्स। सर, ये जो नारे लगा रहे हैं सुल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे, तो इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? चलो, इनसे बात की है, हमने बात इनके सामने रखी है कि जो जस्टिस है वो हम कर रहे हैं, वो जो इसमें कानूनी कार्रवाई वो अमल में ला रहे हैं। आई एम श्योर वो समझेंगे इस बात। अच्छा सर, मनोज के परिजनों की तरफ से एक लेटर आया है पहली बार इस तरह का, तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? इसी प्रतिनिधिमंडल ने वो लेटर हमारे समक्ष रखा है। जैसे मैंने प्रतिनिधिमंडल को भी बताया था और आप सबके समक्ष भी बात रखी है, हम परिवार से भी हम टच में हैं, हमारे अधिकारी जो सलूनी में भी हैं वो भी उनसे टच में हैं और उनको हमने आश्वासन वहाँ पे दिया है कि आपके साथ ही हम, चाहे भले थोड़ा दूर हैं, हेडक्वार्टर में है, बट हम आपके साथ ही खड़े हैं, सारा टाइम आपके साथ में हैं। और इन्होंने भी यही हमसे बात रखी थी कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। वो हमने वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने भी उनको बताया कि हम सही से जांच करेंगे और वो खुद मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं कि एसआईटी भी गठित है इस बारे में। तो वही बात उन्होंने कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बात अभी रखी है कि वो चाह रहे हैं कि किसी एक अन्य एजेंसी नए द्वारा इसकी जांच हो, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसका डिसीजन लेगी और उनकी बात माननीय राज्यपाल महोदय जिनको वो बात रखना चाह रहे थे उन तक जल्द से पहुंचा दीजिए। सर, धारों पे परमिट की बात है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही धारों पे परमिट दिया जाता है, जबकि अन्य वर्गों को नहीं दिया जाता है। इस बारे देखिए, उन्होंने बात बहुत डिटेल में हमें नहीं बताई है, उन्होंने बड़ी जेनरिक बात की है। हालांकि मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा था कि अगर आप केस टू केस बेसिस पे हमें बताएंगे कि कहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है या अगर कोई कानून तोड़ रहा है,
वो मेरा सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से भी आग्रह है कि अगर इस बात को भी देखते हुए अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है और नहीं पालन हो रहा है वो हमें बताएं, और ताकि उसमें कार्यवाही अमल में लाई जा सके। जो भी अगर परमिट वगैरह दिया जाता है वो एक कानून के हिसाब से दिया जाता है, उसका उल्लंघन होगा तो कंसर्न विभाग जो है और उनसे फॉलो करके हम ज़रूर इंश्योर करेंगे कि कानून का पालन होना चाहिए। सर, एक आरोप लगा है कि रैली में फैमिली को आने से रोका गया है प्रशासन की ओर से, इसमें कितनी सच्चाई है सर? हमारे जैसे मैंने बताया अधिकारी और अन्य लोग परिवार के साथ टच में हैं, कॉन्स्टेंटली टच में हैं, तो उनसे जो बात हुई थी उन्होंने हमने उनको बोला था कि आप बिल्कुल 144 भी है बट आप ऐसा कोई उसमें पाबंद नहीं है कि उनकी मूवमेंट रुक सकती है, तो वो आ सकते हैं अगर ऐसा कुछ है। परंतु मुझे यही रिपोर्ट मिली है कि वो कल ही लौटे हैं हरिद्वार से, है ना, जिस कार्य के लिए गए थे, तो वो भी इतना दूर और ऐसे गम के समय में वो नहीं आना चाह रहे थे। तो ये रिपोर्ट है फिलहाल फील्ड एजेंसी से। तो सर आपने ज़मीन के कब्जे के बारे में भी बताया, बाहर कुछ हटाए हैं, जी बताएंगे थोड़ा सा? जो इसमें जैसे मैंने बताया कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है, तो जो ज़मीन के कब्ज़े के बारे में बात रखी गई थी मेरे से किहार में, वो उस पर तुरंत जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने उसमें कार्यवाही अमल में लाई जब उनको बात ये बताई गई। और उन्होंने ये बताया कि ये जब टीम पैमाइश के लिए भी ऊपर गई थी, वहाँ पे लगभग वाइल्ड लाइफ एरिया के साथ वहाँ पे लगभग पूरे परिवार की 7 बीघा अपनी ज़मीन है अधवारी के एरिया में, और जहाँ तक अन्य ज़मीन जिस पे उन्होंने कोई ऑल्ट्रेशन की है ज़मीन पे, जो एक अपराध रहता है, वहाँ पे उन्होंने 3 बीघे पे थोड़ा बाड़बंदी करा के उन्होंने सब्ज़ी लगाई थी, वो हटा दी गई है। और 15 बीघा वो नेचुरल ग्रास लैंड जैसे कि वाइल्ड लाइफ एरिया में होती है उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर भी जो भी थोड़ी बहुत बाड़बंदी थी वो उन्होंने हटा दी है और उस हिसाब से इंक्रोचमेंट हटा दी है। आगे भी जो कार्यवाही उसमें होने वाली होगी वो कर रहे हैं।